स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। यह किसी के लिए नई खबर नहीं है कि FTX को बाइनेंस द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है और इसके कारण आज बाजारों में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई है। लेकिन उन लोगों के लिए स्नाइपर्स की जांच करें जिन्हें हमारे चैनल में ट्यून किया गया है। ध्यान दें कि बिटकॉइन ने केवल प्रमुख चैनल समर्थन का परीक्षण कैसे किया है। स्नाइपर समर्थन स्तर 17,204, वो स्तर जो पिछले 3 महीनों से हमारे चार्ट पर है। बिटकॉइन ने केवल एक प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में इसका परीक्षण किया है, संभावित रूप से एक अंतिम गंतव्य जिसे हमने तुरंत वापस बदल दिया है। आज के स्नाइपर्स के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है और सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस वीडियो में ट्यून किए गए हैं। अगर हम 17,204 को तोड़ते हैं तो यह अगली कीमत 13,970 है। याद रखें, यही नई रेंज है जो खुलेगी अगर वो दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजा अभी तक स्नाइपर्स नहीं खुला है, तो यह उन लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिन्हें चैनल में ट्यून किया गया है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि बुनियादी बातें इंद्रधनुष हैं, तकनीकी काले हैं और सफेद। वे बुनियादी बातों को नहीं बदलते हैं, हमेशा रहेंगे और वे मूल्य कार्रवाई के लिए कथाओं को संलग्न करेंगे। लेकिन जो आप स्नाइपर्स को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वह यह है कि बिटकॉइन के पास है इसका प्रमुख समर्थन स्तर। स्नाइपर्स के बारे में बात करना बेहद महत्वपूर्ण क्यों है? FTX संभावित रूप से दिवालिया हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सचेंज को अब दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने आज यह भी घोषणा की कि न्याय विभाग ने सिल्क रोड से जुड़ी बिटकॉइन की दूसरी सबसे बड़ी राशि $3.36 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन को जब्त कर लिया। बहुत सारी खबरें और मिड-टर्म्स हो रहे हैं। अभी डिज्नी की कमाई हुई थी, आज AMC की कमाई हुई थी। पिछले 24 से 48 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। और फिर निश्चित रूप से बिटकॉइन के साथ यहाँ क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, हम इस स्नाइपर्स की जांच करेंगे। यह केवल तथ्य नहीं है कि हम अपने प्रमुख स्नाइपर समर्थन स्तर का परीक्षण कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर सबसे सटीक क्रिप्टो करेंसी चैनल है। लेकिन स्पाइचर के खिलाफ बिटकॉइन को देखें, नए वार्षिक निम्न स्तर बना रहा है। यह तथ्य महत्वपूर्ण क्यों है कि जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन अभी टूट रहा है? हमें बताता है कि हम उन लोगों के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि में हैं जिन्हें साइबर चैनल में काफी समय से ट्यून किया गया है। आप सभी जानते हैं कि एक संक्रमणकालीन अवधि क्या है? जब वर्तमान समय में कीमत तत्काल अल्पावधि में है, वर्तमान में बाजार के वातावरण में समायोजित हो रही है और इसलिए हमें अभी तक पर्याप्त दैनिक मोमबत्तियां नहीं मिली हैं। हमें इस समायोजन पर सटीक पठन देने के लिए और इसलिए मुझे आपसे स्नाइपर्स से यही कहना है, और इससे पहले कि हम कुछ और जानकारी प्राप्त करें, मैं इस वीडियो को लपेटने जा रहा हूं। चार्ट बिटकॉइन की कीमत पिछले 3 बेयर मार्केट बॉटम में से प्रत्येक में डेल्टा मूल्य के करीब आई। वर्तमान में डेल्टा की कीमत $12.879 पर है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि वह प्रमुख समर्थन स्तर क्या है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से नीचे बात की है। 1720413,970 है। हमने अभी उस चार्ट पर क्या पढ़ा था? अतीत में बिटकॉइन बाजार हमेशा नीचे आया है, करीब नहीं, डेल्टा मूल्य के बहुत करीब। डेल्टा मूल्य के करीब क्या है? प्रमुख स्नाइपर समर्थन 17,204 से नीचे है, जो कि है 13,970, जो कि प्रमुख स्तर है। हमें यह देखना होगा कि क्या दरवाजा 17,204 पर खुलता है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन 17,204 को छू गया है और तुरंत वापस मुड़ गया है, यह एक संभावित अंतिम गंतव्य के शुरुआती संकेत हैं और इसलिए हमें अभी जिस चीज की निगरानी करने की आवश्यकता है, बिटकॉइन के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 17 होने वाला है, 204। और इसलिए कि अभी अगर हम 17,204 तोड़ते हैं तो दरवाजा 13,000 तक खुलता है, 970। लेकिन और यह तभी होता है जब हम ऊपर रहते हैं 17,204। अधिमानतः हमारे पास 18,000 बिटकॉइन से ऊपर है। अभी 17,900 का परीक्षण कर रहे हैं। हम वास्तव में बिटकॉइन को यहाँ किसी भी समय उल्टा देखना चाहते हैं। समय में प्रतिरोध का पहला स्तर $20,000 का ब्रेक होने वाला है, यहाँ तक कि 2018 के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर से भी बड़ा। यह वो क्षेत्र है जो हम यह मानने के लिए ऊपर तोड़ना होगा कि हम कोई और उल्टा लक्ष्य देख सकते हैं, वरना अगर हम 17,204 को तोड़ते हैं तो यह समर्थन स्तर टेबल पर आता है। टूटना जारी रखें। चलो जल्दी से एथेरियम को कवर करें। मैं इस अपडेट को लपेटने जा रहा हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं होने के लिए माफी मांगता हूं। फ्लोरिडा की ओर एक और तूफान बढ़ रहा है, इसलिए मुझे अब खाली करना पड़ा। चलो देखो कि एथेरियम के साथ क्या हो रहा है। आप ब्रुक को 1440 से नीचे देख सकते हैं। अभी एथेरियम के लिए प्रमुख समर्थन 1165 है। अगर हम 1165 को तोड़ते हैं, 909 टेबल पर आता है और फिर हमारे पास $780 है और यही वो जगह है जहां एथेरियम है। लेकिन एथेरियम नए 52 सप्ताह के निचले स्तर का बिटकॉइन क्यों नहीं बना रहा है?
क्योंकि बिटकॉइन चार्ट की थीम ने पिछले कुछ हफ्तों में ताकत दिखाई है। यही वजह है कि जब तक हम 65,000 सातोशी से ऊपर रहते हैं तब तक हमने इस चार्ट को कवर किया है। बिटकॉइन के खिलाफ एथेरियम पेयरिंग के लिए यहाँ अच्छा है, जो एथेरियम को यूएस डॉलर में भी प्रभावित करेगा। बहुत सारे स्मार्ट लोग कह रहे हैं कि फ्लिपिंग सही है इथेरियम के लिए कोने के आसपास। आइए देखें कि क्या होता है। हमें अभी एशियाई बाजार सत्र मिल गया है। अगर हम 6 घंटे के छोटे समय सीमा में जाते हैं तो हमें अभी तक पर्याप्त देखना बाकी है। दबाव और संस्थागत खरीदार बिटकॉइन के परीक्षण के बाद से हमने जो संस्थागत सेल दबाव देखा है उसकी मात्रा के बराबर 17,204। यही वजह है कि यह एक आपातकालीन अपडेट स्नाइपर्स है। इस बात की संभावना है कि हम और नीचे आ जाएं। यह एक संक्रमणकालीन अवधि है और इसके शुरुआती संकेत हैं नीचे तोड़ना। 1720418000 से नीचे रहना अच्छा संकेत नहीं है और इसलिए हम 18,000 से ऊपर रहना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके इससे ऊपर जाना चाहते हैं। 4 घंटे अभी भी कोई वॉल्यूम नहीं है दृष्टि और यह बिनेंस चार्ट है। जीरो ट्रेडिंग फीज अभी भी नहीं। चलो कॉइनबेस को यहाँ खींचे, शायद यहाँ कुछ और सटीक वॉल्यूम। 6 घंटे कुछ भी नहीं मिलेगा, 4 घंटे कुछ भी नहीं मिलेगा। सेल प्रेशर की मात्रा की तुलना करने के लिए पाया जा सकता है। आइए देखते हैं। 3 घंटे कुछ भी नहीं, 1 घंटा कुछ भी नहीं, 15 मिनट कुछ भी नहीं, 5 मिनट अभी भी कुछ भी नहीं। हमने सेल दबाव की मात्रा से ज्यादा दबाव से नहीं देखा है, यहाँ तक कि छोटे समय सीमा पर भी, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। नीचे अभी तक देखने में है कि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। जासूसी के खिलाफ बिटकॉइन अभी टूट रहा है। यह भी एक अच्छा संकेत नहीं है और इसलिए यह बहुत मंदी है। यह नैस्डैक को भी प्रभावित कर रहा है। आप नैस्डैक को उस दिन बंद होते हुए देख सकते हैं। यदि हमने उन QQQ को देखा जो उन्होंने DXY को वास्तव में खींचकर बेच दिया था, वापस शांत हो रहा है। वहां बहुत कुछ नहीं चल रहा है। आइए अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें। बहुत बासी, वहां ज्यादा खबरें नहीं हैं। गॉश डान लुक एट FTT मैन, तुम 1 करोड़पति बनोगे, इसे अभी छोटा कर रहे हो। 70 आदमी की तरह नीचे होने के बाद भी 20% नीचे देखो। जाहिर है कि क्रिप्टो करेंसी बाजार में कुछ दिनों से मुश्किल कुछ घंटे हो गए हैं और यह जल्द ही कभी भी बदलने वाला नहीं है। मिड टर्म्स अभी चल रहे हैं। बाजारों में बेहद अस्थिर समय है। यहाँ बताया गया है कि स्नाइपर्स क्या मायने रखता है। हम आप लोगों के लिए चीजों को सरल रखते हैं। तकनीकी काले और सफेद हैं। बुनियादी सिद्धांत हमेशा मौजूद रहेंगे और वे संलग्न करेंगे कि वे उन कथाओं को तकनीकी से जोड़ देंगे और इसलिए 17,204 हमारे लिए स्नाइपर्स चैनल पर यहाँ देखने के लिए हमेशा प्रमुख स्तर रहा है और यह कोई संयोग नहीं है कि मैंने इसे बड़े पर्दे पर पाया है जिसे 17,204 ने आयोजित किया है। हमने प्रमुख समर्थन स्तर बनाए रखा है और यही मायने रखता है। इसलिए आप लोग इस चैनल में ट्यून किए जाते हैं क्योंकि हम तथ्यों और मामले के तथ्य के आधार पर मूल्य कार्रवाई की भविष्यवाणी करते हैं। 17,204 एक प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में रहा है और इसलिए हम अभी भी इस सीमा के अंदर हैं। यह वो सीमा है जिसमें बिटकॉइन हमेशा से रहा है। एक कारण यह है कि बीच में एक पीली और हरी रेखा है क्योंकि वे कभी भी महत्वपूर्ण स्तर नहीं थे, वे सिर्फ बैकस्टॉप थे, वे सिर्फ बाधाएं थीं। प्रमुख स्तर हमेशा स्तर रहे हैं। लाल रंग में हमने कुछ भी असामान्य नहीं देखा है। बिटकॉइन अभी भी रेंज बाउंड है। यह $150 मिलियन लंबी रेंज के निचले सिरे में है। नकारात्मक पक्ष की ओर इस कदम के साथ परिसमापन, इसमें से कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अभी भी उस सीमा में हैं जिसे हम अभी भी पकड़ रहे हैं। यदि यह अंतिम गंतव्य है जिसे हम ऊपर रखते हैं 17,204 और हम लंबे समय तक 18,000 से नीचे नहीं रहते हैं, यही मैं अभी देख रहा हूं। स्नाइपर्स, अगर हम उल्टा मानना चाहते हैं तो हमें 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर वापस पाने की जरूरत है। जानता है कि कुछ भी हो सकता है, बाजार हर किसी की अपेक्षा के ठीक विपरीत करता है। यह सब मनोविज्ञान है, इसका 80%। आइए देखते हैं कि स्नाइपर्स के साथ क्या होता है। स्नाइपर्स चैनल में ट्यून करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज YouTube के लिए स्मैश लाइक बटन, एल्गोरिथम, और अगली बार तक मैं आप लोगों को बाद में स्निपर्स देखूंगा।